नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने IT स्टडी के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि एक एकल फेज यानी सिंगल फेज चलने के दौरान विफल हो जाए तो 3 फेज प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मोटर तो अपनी कौन सी है, 3 फेज की है, लेकिन 3 फेज में चलते समय उसका जो एक सिंगल है फेज है वो अगर विफल हो जाए यानी जल जाए या नष्ट हो जाए या उसकी आपूर्ति ना हो पाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी आप इसी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर धीरे धीरे चलेगी और आखिर में जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, लोड के साथ चलने के दौरान एक कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी लोड के साथ मोटर चल रही है लेकिन एक फेज के अंदर कट ऑफ हो जाए यानी फेज आपका क्या हो, कट जाएगा, तो 3 फेज इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। तो सेम सिस्टम होगा, मोटर जल जाएगी, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर से उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन सेम, सिर्फ इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कलाबद्ध यानी फेज सीक्वेंस प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। यानी सिंगल फेज जो प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीजन होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपूर्ति लाइनों में ढीले संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। यानी जो लोड पर AC इंडक्शन मोटर क्या है, कम गति पर चल रही है, तो उसके अंदर कौन सा दोष होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन होना। यानी जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो बीच में क्या हो रखी है, शॉर्ट हो रखी है, इस वजह से आपकी मोटर लोड नहीं ले रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले यानी जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो AC प्रोण मोटर की रक्षा करेगी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अति धारा में। यानी जैसे ओवरलोड है तो अगर देखिए ए ऑप्शन भी शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, अंडर वोल्टेज है, लेकिन ओवर रिले क्या करेगी, कोई चीज़ ज़्यादा होगी, तो जो आपके सी ऑप्शन में दे रखी है ओवर करंट यानी अतिरिक्त धारा पर मोटर की रक्षा करेगी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेता है तो रोटर का क्या होता है। यानी मोटर अगर तुल्यकालिक गति प्राप्त कर ले तो रोटर को क्या होगा। तो पहले सबसे पहले अपन 4 ऑप्शन देखें, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर बहुत कम गति से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। यानी मोटर आपके चल रही है लेकिन चलने के कुछ समय पश्चात उसका फ्यूज उड़ जाएगा, और जब हमने वापस उसके फ्यूज लगाए तो कुछ समय पश्चात वापस उसके फ्यूज अगर उड़ जाते हैं तो उसमें कौन सा दोष होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक फेज क्या हो, शुरू से ही विफल हो जाए तो उस मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाएगी। यानी मोटर चलेगी लेकिन क्या होगी, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर आपकी रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। यानी 3 फेज मोटर का स्टार्टर का जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है, तो उसमें कौन सा रीजन होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑल आर की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 3 फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सल ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या दर्शाता है। यानी जब अपन जो ग्राउलर का आंतरिक वाइंडिंग टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जब हेक्सल ब्लेड रखते हैं तो वो दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी, हेक्सा ब्लेड में तेजी से कंपन होगा, जिससे अपन को उसके फॉल्ट को ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में,
एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, यानी जो सिंगल फेज मोटर आपकी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेंज के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, यानी स्क्रीन के ऊपर आपको एक सिंगल फेज मोटर का डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और उसमें पूछा है इस सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखें तो सिंगल फेज मोटर में आंतरिक संरचना में ये है इसका आर्मेचर, ये इसकी कुंडली स्थायी फील्ड वाइंडिंग जिसे अपन कहते हैं, और ये इसकी सहायक कुंडली, और ये जो इसके पास में लगा है ये इसका है कैपेसिटर जो इसके साथ में स्थायी रूप से लगा है। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी स्थायी संधारित्र मोटर का डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप्ड चरण मोटर का कार्य सिद्धांत, यानी जो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेंज के नियम पर। देखिए फिर से आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है मोटर का और पूछा गया है इस मोटर का क्या नाम है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखें तो इसकी आंतरिक संरचना में एक आर्मेचर, एक फील्ड वाइंडिंग और एक इसकी सहायक वाइंडिंग। फिर देखें तो दो कैपेसिटर लगे हैं आपके, और एक कैपेसिटर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी संयोजन किया गया है। तो देखिए यानी इसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर तो स्टार्टिंग दो कैपेसिटर लगे हैं तो दोनों स्टार्टिंग के अंदर चलेंगे, लेकिन नियत गति प्राप्त करने के बाद एक स्थायी कैपेसिटर इसका हट जाएगा और एक आपका स्थायी कैपेसिटर लगाएगा। तो इसमें आपका होगा रन कैपेसिटर स्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी कैपेसिटर के साथ स्टार्ट होगी और कैपेसिटर के साथ में ही रनिंग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत की जाती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, फेज विभाजन विधि, यानी सिंगल फेज मोटर में किसी अन्य फेज न होने के कारण इंडक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए जो फेज आता है उस फेज को अपन दो भागों में बांट देते हैं, यानी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके साथ में एक वाइंडिंग और स्थापित की जाती है जो एक अन्य फेज का कार्य करेगी और मोटर की इंडक्शन में सहायता करती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, फेज विभाजन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है, यानी फिर से एक और डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और उसमें पूछा है भी इस मोटर का क्या नाम है। तो सबसे पहले अपन देखो मोटर की संरचना देखें तो इसमें आप फिर से देखिए आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग और ये इसकी रनिंग वाइंडिंग और यहाँ पे कैपेसिटर और कैपेसिटर के श्रेणी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो देखिए ये कैपेसिटर क्या नहीं है, स्थायी कैपेसिटर नहीं है, तो ये मोटर कौन सी होगी, सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर कार्य करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी सिर्फ स्टार्टिंग में कैपेसिटर कार्य करेगा, बाद में मोटर इंडक्शन पर कार्य करेगी, यानी प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य है, यानी डायग्राम में प्रदर्शित हो रही उसमें आपने देखा सी कैपेसिटर लगाया, तो उस कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संपर्कों पर, यानी जो कनेक्शन है उन पे होने वाली स्पार्किंग को क्या करता है, ये कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबमरीन पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है, यानी जो अपने ट्यूबवेल आदि के पंप होते हैं उनको रिवाइंडिंग करते समय हम कौन से वाइंडिंग तार का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, पीवीसी कॉपर वायर। ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।